नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे सीरीज़ में। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। यानी आज हम देखेंगे इन्फ्लेशन के बारे में और फूड प्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में तो पता होना चाहिए आपको WPI और CPI। ये दो मेथड हैं जिनके थ्रू हम इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। WPI की फुल फॉर्म है होल प्राइस इंडेक्स और CPI की फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो CPI है यहाँ पर हम इन्फ्लेशन मेज़र करेंगे कंज्यूमर लेवल के ऊपर, और जो WPI यानी कि होल सेल, तो होल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्फ्लेशन को मेज़र करेंगे। नेक्स्ट, ये जो इन्फ्लेशन है या फिर ये जो इंडेक्स है इनको रिलीज़ अलग अलग मिनिस्ट्रीज करती हैं। तो जो WPI है उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है रिलीज़ करती है, और CPI को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज़ करती है। रिलीज़ की डेट या फिर ये जो पब्लिश होने का टाइम है, तो WPI को हर वीक यानी कि ये वीकली साथ ही साथ मंथली रिलीज़ किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को वीकली और मंथली रिलीज़ करती है, और दूसरी साइड CPI को सिर्फ मंथली रिलीज़ किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की साइड से। इन्फ्लेशन को मापने के लिए हमने दोनों में बेस ईयर रखा है 2011 और 2012। WPI में जब हम इन्फ्लेशन मापते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम गुड्स के प्राइसेस को लेते हैं, लेकिन CPI में हम गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्राइसेस को देखते हैं और उस हिसाब से हम इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। तो ये मोटा मोटा जो है आपको डिफरेंस पता होना चाहिए WPI और CPI के बीच में। अगर हम अब WPI और CPI का कंपैरिजन करें जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था, तो ये चार्ट हमें बताता है कि जो WPI इन्फ्लेशन है वो अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक डिक्रीज़ हुई है। अप्रैल 2022 में ये 15.4% थी और दिसंबर 2022 में ये 5% आ गई। तो आपको ये ट्रेंड पता होना चाहिए कि WPI हमारी लास्ट ईयर यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक डिक्लाइन की है, और कितने से कितने 15 से गई है 5 पर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा CPI। तो ये जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हम दो टाइप से निकालते हैं, एक होती है अर्बन और एक होती है रूरल। यानी अर्बन एरिया के लिए अलग और रूरल एरिया के लिए अलग। फिर जब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं CPI कंबाइंड। यानी कि कंबाइंड का मतलब है ये रूरल और अर्बन एरिया की हम इन्फ्लेशन को इसमें काउंट किया गया है। तो ये जो CPI कंबाइंड है ये अप्रैल 2022 में हमारी थी 6.5 और दिसंबर 2022 तक आते आते ये पहुंच गई हमारी 3.9, यानी कि ये भी इसमें भी डिक्लाइन देखा गया है। तो इस चार्ट में से आपको ये दो चीज़ें, एक WPI और एक CPI याद रखना है। अप्रैल में हमारी 15.4 थी WPI, वो 5 पर आ गई। CPI कंबाइंड हमारी 6.5 थी, वो 3.9 पर आ गई। और एक और इस चार्ट में आप ये रेड कलर की लाइन देख रहे होंगे जिसको जो है यहाँ पर बेस माना गया है। तो ये रेड लाइन क्या है? ये है इन्फ्लेशन रेट जो RBI ने सेट किया है। आपने न्यूज़पेपर या फिर जो हमारे नोट्स होते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, ऐसे लिखा होता है 4% और उसके बाद ±2%। इसका क्या मतलब है कि RBI ने इन्फ्लेशन की लिमिट को तय किया है कि वो मैक्सिमम जो है वो 6% जा सकती है और मिनिमम वो 2% आ सकती है। तो ये क्या है, रेड लाइन क्या डिनोट कर रही है? जो RBI ने इन्फ्लेशन लेवल का आइडियल जो लेवल सेट किया है। तो ये भी आपने याद रखना है, 4% ±2%, मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2%। तो यहाँ पर जो है ये जो लाइन है ये 6% को डिनोट कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया था जिसमें 2017 और 2022 का डाटा जो था CPI इन्फ्लेशन का उसको कंबाइन किया था। तो 2022 में बताया गया कि ये जो हमारी CPI इन्फ्लेशन है इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो हमारा क्लोथिंग एंड फुटवियर सेक्टर है उसने कंट्रीब्यूट किया कितना, 44.1% CPI कंबाइंड इन्फ्लेशन में। और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका रहा? पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स का।
तो जस्ट आपको ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा किसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई और सबसे कम जो है किसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई। उसके बाद इसी में जो है कुछ एक स्कीम्स के नाम दिए गए थे, कुछ एक्ट्स के नाम दिए थे, वो आपको पता होना चाहिए उनका ईयर, वो कौन से ईयर में बनाए गए थे। तो जैसे कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हम राशन जो लेके आते हैं सोसाइटी से या फिर फेयर शॉप से, वो उसके लिए एक्ट लेके आए थे या फिर उस स्कीम को लेके आए थे 1997 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लेके आए थे। 2000 में यूनियन गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, अंत्योदय अन्न योजना, यूनियन गवर्नमेंट, और सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया था राजस्थान ने, हिमाचल ने भी इसको फिर बाद में इम्प्लीमेंट कर दिया था। उसके बाद बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश में 5163 क्या है फेयर प्राइस शॉप्स, जहाँ से हम जो है राशन लेके आते हैं, राशन डिपो या फिर सोसाइटी, कुछ भी नाम से आप बोल लो, लेकिन उनका जो ऑफिशियल नाम वो क्या है, फेयर प्राइस शॉप 5163 है। एक और स्कीम के बारे में बताया गया था, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना ने एक स्कीम उज्ज्वला के बारे में सुना होगा, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट क्या करती थी या करती है, अभी भी चलती है वो, उसमें एलपीजी सिलेंडर्स देती है। वैसे ही जो है हिमाचल गवर्नमेंट के भी और स्कीम्स थी जिसमें जो है एलपीजी कनेक्शंस दिए जाते थे, सिलेंडर्स दिए जाते थे सब्सिडी के ऊपर। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है कुछ ऐसे बच गए थे जो इन दोनों स्कीम्स में कवर नहीं होते थे। तो फिर सरकार ने चलाई एक और स्कीम, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। इसमें क्या करते हैं, वो फ्री एलपीजी कनेक्शन देते हैं। तो जो काम उज्ज्वला स्कीम करती है वही काम करती है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।